नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दोहराया है कि 30 जून से पहले किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। किसानों की कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित बैंक अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने बैंकों को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि किसानों से सिबिल स्कोर की मांग न की जाए। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार द्वारा प्याज खरीदने के फैसले की जानकारी दी। सातारा में पीएम आवास योजना लाभार्थी सम्मेलन और महा आवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 12 रुपए 35 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खरीद के फैसले से प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान मेरा गांव स्वस्थ गांव की जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान कैसा चल रहा है अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। इस अवसर पर जागरूकता गीत और पोस्टर्स का विमोचन भी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी विभागों के मंत्री भी उपस्थित थे। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में स्वास्थ्य जागरूकता का एक नया आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया गया है। सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र और दक्षिण कोरिया के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि इस आपसी सहयोग से दक्षिण कोरिया का उत्कृष्ट कौशल और उन्नत तकनीक भारत आएगी, जिसका सीधा लाभ भारतीय छात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 4 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एनटीपीसीएल, अडानी पावर कंपनी, रिलायंस और बजाज उद्योग समूह शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस सहयोग से देश को ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से कुल 6,50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही 25,400 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होगा और रोजगार के 1,23,500 अवसरों का सृजन होगा। बैठक में मंत्री अतुल सावे सहित प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। पुणे महानगर पालिका की ओर से छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान में स्थापित की गई शंभू राजे की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित अन्य प्रमुख मंत्री उपस्थित थे। छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा बुद्ध भूषण ग्रंथ की रचना करते समय की ये पहली 10 फीट ऊंची पूर्णाकृति कांस्य प्रतिमा महाराष्ट्र में पहली बार स्थापित की गई है। इस परियोजना पर कुल 5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। राज्य सरकार के महा आईटी विभाग द्वारा आयोजित टेक महा इम्पैक्ट CSR कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा से देश का आर्थिक और औद्योगिक इंजन रहा है। राज्य सरकार समावेशी और प्रगतिशील विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। प्रौद्योगिकी, नवाचार, CSR के माध्यम से समाज का सशक्तिकरण राज्य की विकास नीति का एक मूलभूत सिद्धांत है। महाराष्ट्र में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक वॉर रूम का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथि गृह में इस वॉर रूम के तहत आने वाले स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान सहित कई लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। अमरावती में मुख्यमंत्री बलिराजा पानन सड़क योजना का शुभारंभ राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों किया गया। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री बलिराजा पानन सड़क योजना लागू हो गई है। इस अवसर पर विधायक राजेश वानखड़े सहित स्थानीय किसान निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। रायगढ़ के मुरुड़ तालुका के राजपुरी में स्थित ऐतिहासिक जंजिरा किला 26 मई से अगले 3 महीनों के लिए बंद रखा जाएगा। मॉनसून नजदीक आने के कारण समुद्र में लहरों की स्पीड बढ़ रही है और पाल वाली नावें काफी हिचकोले खा रही हैं। इसीलिए पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने फैसला लिया है। धाराशिव जिले में भारी बारिश के कारण बह गई जमीनों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष योजना तैयार की गई है। पालक मंत्री प्रताप सरनाइक ने जानकारी दी है कि पश्चिम महाराष्ट्र के कोयना बांध सहित अन्य बांधों की मिट्टी धाराशिव जिले के प्रभावित किसानों को मुफ्त में दी जाएगी। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।